दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लगातार आकाश आनंद की वापसी की बसपा में मांग हो रही है। इस बीच मायावती जी के जो विरोधी हैं उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मायावती जी पर एक टैग चिपकाने की कोशिश हो रही है कि जो बीएसपी है, जो मायावती जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, अंदर खाने उनका समर्थन कर रही हैं। उनके विरोधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। आप ये मीडिया में लगातार देखते होंगे। जो लोग टीवी मीडिया देखते होंगे उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि जो मायावती जी के विरोधी हैं वो आकाश आनंद के निकाले जाने के बाद मायूस लग रहे हैं। मायावती जी का विरोध और आकाश आनंद जी का समर्थन कर रहे हैं। उदित राज जैसे कई लोग सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि आकाश आनंद को पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए। आकाश आनंद को लेकर कई नेता इस समय सहानुभूति दिखा रहे हैं, झूठी सहानुभूति, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज मायावती जी ने अचानक मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जो लोग कहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, मोदी योगी को सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज मायावती जी ने शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, मजलूम, गरीबों की आवाज बुलंद की। कोई भी समय शोषित पीड़ितों की आवाज नहीं उठा रहा है। आप देखेंगे तो हर कोई सरकार के समर्थन में बात कर रहा है, लेकिन जो देश में हो रहा है, देश में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जैसे अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इस मुद्दे को आज मायावती जी ने उठाया है। खास तौर से मायावती जी ने डबल इंजन सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। केंद्र सरकार की नीतियों को, यूपी सरकार की नीतियों पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। खास तौर से जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीति है, जो बजट आया है और जो अर्थव्यवस्था, जो 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, यूपी सरकार ने एक दावा किया है कि जो अर्थव्यवस्था है उसे हम 1 ट्रिलियन करेंगे। और 2022 में ऐसा ऐलान हुआ था कि हम 2024 में करेंगे। जब 2024 आए तो 2027 को करेंगे। फिर अभी 25 आ गया तो कह रहे हैं हम 2029 को यूपी को हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आज मायावती जी ने डबल इंजन सरकार के अच्छे दिनों की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि SC ST OBC को कोई हक अधिकार, माइनॉरिटी को कोई हक अधिकार इस सरकार में नहीं मिल रहा है। मोदी योगी की सरकार में कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। 125 करोड़ नागरिक गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार हो गए हैं। संविधान पर हमला हो रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो योजनाएं हमने चलाई थी, उन योजनाओं को सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आज उन्होंने बीएसपी की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि जो हमने यूपी में कांशीराम योजना, अंबेडकर जी को लेकर जो तमाम योजनाएं चलाई थी, अब उन योजनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। बीएसपी के संघर्ष को SC ST OBC शायद भूल गया है, इसलिए इन लोगों की सरकारें बन रही हैं। बीएसपी अब संघर्ष करेगी। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी अब संघर्ष करेगी क्योंकि बीएसपी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चला रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, यूपी सरकार के पास धन की कमी नहीं है, फिर भी आज भी देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं और रात को बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मायावती जी की थी, सीधे सीधे बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया। ज्यादा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से सवाल पूछे हैं। मायावती जी ने कहा है कि ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों को बसा नहीं रही है, लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने MP सरकार, राजस्थान सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने MP के एक मंत्री का एग्जाम्पल भी दिया जिसने जो योजना लाभार्थी हैं उनको भिखारियों की फौज बताया था। याद है आपको? MP के एक मंत्री ने कहा था कि ये लोग जो योजना के लाभार्थी हैं, चाहे वो राशन ले रहे हैं, चाहे वो घर ले रहे हैं, उन्हें कहा था ये भिखारियों की फौज है। मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को संकीर्ण सोच वाला, द्वेषपूर्ण राजनीति करने वाला, सांप्रदायिकता से भरपूर,
साथ ही साथ जातिवादी पार्टी बता दिया है और कहा है कि इन्हीं की वजह से गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को, मजदूरों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देखिए मायावती जी ने आज किस तरीके से बीजेपी डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। क्योंकि मैं देख रही हूँ आए दिन किसी न किसी राज्य का बजट आ रहा है, लंबी चौड़ी बातें करते हैं। यूपी में भी कही गई, केंद्र की सरकार ने भी कही, लेकिन जितनी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्र में, उन पर 50% भी सही से अमल नहीं हो पा रहा है। और वास्तव में प्रैक्टिकल में तो देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो इनके साथ तो काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो इनके हित के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके मद में जो पैसा बजट में रखा जाता है कि इतना पैसा हम इनको दे रहे हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो पूरा पैसा उनके डेवलपमेंट में नहीं लगता। और हमें तो ये भी जानकारी मिलती है कि अंत में उनका काफ़ी पैसा दूसरे मद पर खर्च कर दिया जाता है। और इसको लेकर हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई थी। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट थी, मैंने भी इस मुद्दे को काफ़ी गर्मजोशी के साथ उठाया था। केंद्र की सरकार का ध्यान हमने इस ओर आकर्षित किया था और हमने प्रमाण दिए थे केंद्र की सरकार को, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो इनके लिए, इनका वोट हासिल करने के लिए जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अन्य मेहनत कश लोग हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए बातें तो बड़ी बड़ी कही जाती है बजट में। इस बार भी काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कही हैं, लेकिन वो पैसा भी पूरा इन पर खर्च नहीं होता है। और आखिर में चुपके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक, मतलब चुपके से, मालूम भी किसी को ना पड़े, दूसरे मद में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये हाल है बजट का। इसलिए ये जो बजट में खास तौर से हर साल जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, अब भी कही जा रही हैं, तो मेरे ख्याल उसका फायदा जो जरूरतमंद लोगों को जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा केंद्र और राज्य सरकारों को यही कहना है कि जो आप बजट पे कहते हैं, उसके ऊपर जो भी आप वायदा करते हैं, जो भी पैसा सैंक्शन करते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को अमल भी करना चाहिए। तो अब वो लोग बताएं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, SC, SC, OBC माइनॉरिटीज़ को कितना हक मिला है, कितना अधिकार मिला है, कितना सम्मान मिला है। पूरी की पूरी जो राजनीति है आजकल औरंगजेब पर आकर टिक गई है। ना तो गरीबी कोई मुद्दा है, ना महंगाई कोई मुद्दा है, ना बेरोजगारी कोई मुद्दा है। औरंगजेब को मुद्दा बनाकर जो डबल इंजन की सरकार है, जो मेन मुद्दे हैं, उससे जनता का ध्यान कहीं ना कहीं भटका रही है। और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी मेन इश्यूज पर बात नहीं कर रहे हैं, मेन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है करप्ट हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। मशीन पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उसको लेकर ये लोग आंदोलन नहीं करते हैं। तो विपक्ष कितना सक्रिय है, इस बात को लेकर भी लोगों को सवाल खड़े करना चाहिए। 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, वो लोग क्या कर रहे हैं? 37 सांसद जिताए थे लोगों ने, यूपी के लोगों ने, वो 37 सांसद आज क्या कर रहे हैं, कितना आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस पर बात करेगा कोई? तो जो लोग मायावती जी को सिर्फ कोस रहे हैं, उन्हें ये वीडियो भी देखना चाहिए कि मायावती जी समय समय पर सक्रिय हो रही हैं, एक पार्टी चला रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि इस बीच मायावती जी के तमाम फैसलों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आकाश आनंद का मुद्दा तो आप जानते हैं कि आकाश आनंद को हटा दिया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आकाश आनंद को वापस लाया जाएगा। मायावती जी ने परिवारवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उनके पिता अपने भाई को भी पार्टी से, पदों से, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है, याद है आपको। आकाश आनंद को भी हटा दिया है।
तो परिवारवादी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मायावती जी के विरोधी लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोल रहे थे कि अपने लोगों को पार्टी में भर लिया है। अब कोई नहीं सवाल खड़े कर रहा, अब कोई नहीं तारीफ कर रहा है कि मायावती जी ने अच्छा किया, परिवारवाद को जड़ से मिटा दिया। तो मायावती जी की सिर्फ और सिर्फ 90% आलोचना होती है, 10% ही तारीफ होती है। और जो पॉजिटिव खबरें हैं बसपा सुप्रीमो की, वो कोई आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा जिससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो, उनके जो समर्थक हैं वो गुस्सा हो जाए, उनका वोट उधर ट्रांसफर हो जाए। एक साजिश मीडिया में चल रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है कि आकाश आनंद की वापसी हो पाएगी? मायावती जी को क्या आकाश आनंद पर दोबारा फैसला लेना चाहिए? और मायावती जी ने जिस तरीके से डबल इंजन सरकार पर आज हमला बोला, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।